हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सबको हैप्पी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हमारी दीपावली की तैयारियां चल रही हैं। दोपहर से लेकर रात तक का ये पूरा ब्लॉग है। आप देखिए कैसे तैयारियां होती हैं, कैंडल्स लगाई जाती हैं। बहुत प्यारा लगता है जब फ्लावर्स वगैरह सजाते हैं। ये हमारे यहाँ जो भोग लगता है हनुमान जी को, वो प्रसाद है ये जो बन रहा है हमारे यहाँ। ये 3 से 4 बजे के टाइम पे हनुमान जी को रोट चढ़ते हैं। तो रोट कौन कौन जानता है कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि सबको पता होता है कि रोट कैसे बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ तो मीठे रोट जो होते हैं बिस्किट जैसे लगते हैं, क्रिस्प एकदम, खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। ये हमारा छोटा सा पूजा का जो तैयारियाँ चल रही होती हैं वो सब मैंने बनाया था। छोटा सा तैयारियां हम पहले इसलिए कर लेते हैं कि जिससे कि बाद में दिक्कत ना हो कभी भी किसी को, कि पूजा में जो कोई बैठ रहा है आराम से बैठ सके, पूजा का आनंद ले सके। कहीं ऐसा ना हो कि बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि पूजा में ना मन भी नहीं लग पाता है। तो इसीलिए पूजा की जो तैयारियां होती हैं ना, वो आपको समय से पहले कर लेनी चाहिए। तो मैंने तो तैयारियां अराउंड 6 o'clock कर चुकी थी। 7:15 7:10 का हमारा मुहूर्त था पूजा का। वो हमने 6 बजे तैयारी कर ली, कि जिससे कि तैयारी करने के बाद आप आराम से चीज़ों को समझ सको, सोच सको कि कुछ चीज़ें आपकी छूट। घर जब जगमग जगमग होता है तो सच में बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हर रोज़ दीपावली होनी चाहिए, रोज़ ऐसे ही त्यौहार मनाते रहें। अच्छा लगता है बहुत। और दीपावली पे तो ख़ास तौर पे बहुत अच्छा लगता है। होली से ज़्यादा मुझे दीपावली का त्यौहार सबसे ज़्यादा पर्सनली पसंद है, क्योंकि दीपावली पे क्या होता है कि दिए वगैरह जगाते हैं आप, लाइटिंग का पूरा रौनक होती है। बहुत सुंदर लगता है जब आप जगमग जगमग होता है। होली पे क्या करते हैं, होली पे तो पूरा का पूरा ना भूत बना देते हैं सब लोग, कलर लगा लगा के। तो वो सच्ची में फिर बाद में उसको छुटाते रहो, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन दीपावली का त्योहार मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। इसमें देखो दिए वगैरह जगाते हैं, कितना सुंदर लगता है। ये हमने लड़ियाँ स्टार्स वाली थी, हमने अंदर ही लगाई है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत अच्छा लुक आ रहा है इसका, वो सुंदर लग रहा है। तो ये देखिए साईं बाबा जी हमारे बहुत प्यारे लग रहे हैं यहाँ पे। तो अच्छा लगता है जब आप पूरा घर सजाते हैं। हमने तो थोड़ा थोड़ा ही सजाया, लेकिन जितना सजाया थोड़ा सजाया, लेकिन बहुत अच्छा सजाया। इसलिए कि कुछ हमारे घर में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही थी, जिसकी वजह से हम लोगों को थोड़ा कम सेलिब्रेट करना था। लेकिन देखो, खुशियाँ कभी कम नहीं करनी चाहिए, खुशियाँ हमेशा मनाते रहना चाहिए, सबको याद करते हुए। तो यही मेरी थोड़ी सी विशेष होती हैं सबके लिए, चाहे जो हमारे पूर्वज हैं वो भी जहाँ है खुश रहें, स्वस्थ रहें और आशीर्वाद दें वो लोग ना। तो ये चीज़ें होती हैं। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सुबह से पूरा दिन हो गया। वैसे तो दीपावली का टाइम ऐसा होता है कि सब लोगों के घर में बहुत ज़्यादा काम चलता है। हमारे घर में भी बहुत दिन से साफ़ सफाइयाँ और ये सब चल रही थी। लेकिन हमने क्या किया था, हमारे नवरात्रे जब स्टार्ट हुए थे तो आपने देखा होगा मेरे लास्ट वीडियो में कि कीर्तन का एक ब्लॉग मेरा गया था। तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि कीर्तन से, नवरात्रों से पहले मैंने सफाई कर ली थी किचन वगैरह की। वो मैंने ब्लॉग बनाया हुआ है, बट मैं देखती हूँ कब डालती हूँ वो वाला ब्लॉग। तो हमारी सफाई ज़्यादातर वैसे तभी हो चुकी थी, कर्टन सब वॉश करके, सब नवरात्रों के टाइम पे ही हमने सब कुछ कर दिया था। बट फिर भी लेडीज़ की आदत होती है, थोड़ा बहुत जो भी सफाई होती है छुटर पुटर वो भी चलती रहती है। तो जब तक दीपावली पे भी अच्छे से साफ़ ना हो जाए, क्योंकि इतने दिन पहले सफाई हुई थी तो थोड़ा बहुत डस्ट तो फैंस वगैरह पे चढ़ी जाती है, तो वो भी क्लीन करना होता है। तो वो हमने किया और थोड़ा बहुत सफाई चलती रही। पूरा दिन हो गया। और इस बार हमारे सारे फेस्टिवल्स बैक टू बैक आ रहे हैं, तो उसकी वजह से हम लोगों को रेस्ट करने के लिए भी नहीं मिल रहा है किसी को भी। सब जानते हैं जितने लोगों के यहाँ फेस्टिवल्स इस टाइम पर होंगे, सबकी हालत लेडीज़ की सच में बहुत थक रहे होंगे सब लोग। तो लेकिन एनर्जी कैसे आती है? एनर्जी इन्हीं चीज़ों से आती है। जब आपके घर में कोई आने वाला है, कुछ अच्छा प्रोग्राम है, कोई सेलिब्रेशन है, तो आपके अंदर एनर्जी वैसे ही ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो वही हाल हम लोगों का होता है। चल रहा है सब कुछ अच्छे से। और अब पूजा का टाइम है 7:15 7:10 से अराउंड था मुहूर्त का टाइम। तो हमारा जो तैयारी थी वो हमने पहले ही कर ली मैंने। और बस अब पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद फिर से हम अपने दिए वगैरह जगाएंगे, रौनक करेंगे, लक्ष्मी जी का आगमन होगा, राम जी का आगमन होगा।
और इसी गुड वाइब्स के साथ, पॉजिटिव वाइब्स के साथ में हमेशा त्यौहार ऐसे ही मनाते रहें, खुशियाँ बटोरते रहें, खुशियाँ देते रहें। और जितना भी आप लोगों से, खुद से जितनी हेल्प किसी की हो सकती है वो करा करें, सेवा करा करें। ये बहुत ज़रूरी है। जिसको हेल्प की ज़रूरत है आपकी, अगर आप सक्षम हो, कर सकते हो तो करनी चाहिए। सेवा बहुत ज़रूरी है और इसी बहाने आपको भी एक पुण्य करने का मौका मिलता है। तो हैप्पी दीपावली। मिलते हैं अभी छोटे से ब्रेक के बाद फिर से। यहाँ पे हमारी पूजा हो चुकी है और देख रहे हैं आप कितनी रौनक आ चुकी है पूरे घर में। बहुत अच्छा लगता है जब आप पूरे घर में धुनी कर रहे हैं या दीपक जगा रहे हैं, दिए जगते हैं, तो एक बड़ा अच्छा एक पॉजिटिव ऑरा पूरे घर में आ जाता है और बहुत अच्छा मुझे महसूस होता है ये सब। इसलिए मुझे दीपावली ना पर्सनली सच में बहुत पसंद है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ बोल रही थी आपको कि हमारे घर में थोड़ा सा दीपावली अच्छे से सेलिब्रेट इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि जब देखो दुख और सुख साथ चलते हैं, तो जब दुख होता है ना तो मन अंदर से ना खुश नहीं हो पाता। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि कुछ निभानी करनी बहुत ज़रूरी होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को नहीं भी मन हो रहा हो ना तो भी हमें बच्चों के लिए, बच्चों के प्रति हमें इतना प्यार होता है कि बच्चों की खातिर हम लोगों को खुश होना पड़ता है, कि मूव ऑन करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो सब कुछ साथ ही साथ पैरेलल में चलेगा, सुख भी चलेगा, दुख भी चलेगा। तो हमारे जितने फेस्टिवल्स आए हैं ना, हम लोगों का सच में बहुत ज़्यादा मन नहीं था, बट फिर भी देखो पूजा करना कोई गलत चीज़ नहीं है। आस्था अपनी एक अलग जगह है, दुख अपनी जगह है, उसको हम ठीक है हमारे दिल में है, लेकिन बच्चों के लिए हमें खुश होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चे हमसे बहुत कनेक्ट होते हैं पेरेंट्स से। जब पेरेंट्स दुखी हों या नहीं कुछ कर रहे हैं तो बच्चों को महसूस होती हैं चीज़ें। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपके बच्चे आपसे खुश रहें हमेशा। तो हम लोग तो दोनों ने यही चीज़ें सोच कर रखते हैं कि हम कुछ भी हो लेकिन हमें अपने बच्चों का ध्यान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रखना, कि पेरेंटिंग यही चीज़ होती है कि आपको अपने बच्चों को कैसे संभालना है। तो इसीलिए बच्चों का, जैसे संपदा हमारी बेटी है, उसको पटाखे जगाने का बहुत मन था। फर्स्ट टाइम उसने सच में इस बार जिद की थी कि मुझे पटाखे लेने हैं, पटाखे लेने हैं। तो मन ना ऐसे मारा नहीं जाता, ऐसा नहीं कहा जाता कि नहीं बेटा आप लोग नहीं करोगे। तो मैंने कहा इस बार बच्चे ने फ़र्स्ट टाइम ऐसे जिद करी है मांगने की कि भई हमें लेके जाओ, हमें छुड़ाने हैं पटाखे। और उसने सच में, बच्चे ने पटाखे इतने छुड़ाए ना, आप देखना मेरे आगे ब्लॉग में आपको दिख जाएगा वीडियोज़ में। जब बच्चों का मन होता है ना तो उनको कर देना चाहिए। खुल के जियो, खुश होके जियो, यही त्योहारों का मतलब होता है। तो हम लोगों का यही था इस बार कि हमें आगे छुट्टी लेनी थी थोड़ी सी, तो इस बार हमने यहाँ पे छुट्टी कैंसिल की कि जिससे कि आगे थोड़ा सा हमें एडजस्टमेंट मिल जाए हमारी, जो हमें बहुत ज़रूरी थी बच्चों के लिए। तो हमने कहा चलो इस बार हम त्यौहार यहीं मनाएंगे। ये भी घर है क्योंकि अपना देखो, या इसको भी हम ऐसे खाली नहीं छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम लाइट वगैरह जगा के जाते थे या नेबर्स को बोल के जाते हैं, इस तरीके से करते थे। बट इस बार जब हमने त्यौहार मनाया, यहाँ पे हम 1-2 बार ही मना चुके हैं दीपावली, अदरवाइज़ हम हर बार घर ही जाते हैं दीपावली मनाने के लिए। बट हाँ ठीक है, जैसा समय हो, जैसा मौका हो, उसके अकॉर्डिंग कर लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको वही चीज़ हो, जो आप चाहते हो वही हो। कुछ चीज़ें आपकी खुद से पहले से ही लिखी हुई होती हैं, बस आपको वही करना होता है। तो यहाँ पे हमारा यही था। और यहाँ मैं ना थोड़ा सा, मुझे इतना मन करा था, खुश हो गई थी मैं, गाना गा रही थी मैं, जो आवाज़ अच्छी नहीं आ रही थी तो मैं रुक गई थी। ये हमारी पूजा की थोड़ी सी वीडियोस हैं जो मैंने आगे आपको दिखा रही हूँ। ये हमें एक्चुअली ये आई तो किसी और के लिए थी, गिफ्ट के लिए, बट ये यहीं रह गए हमारे पास में। तो हमने कहा कि देखो माँ लक्ष्मी हमारे पास ही रहना चाहती हैं, तो यहीं पे हमने आज इनका उद्घाटन किया, सब पूजा पाठ किया। और ये पूजा पाठ होने के बाद दिए जगने की वीडियोस हैं सारी। बहुत अच्छा लगता है जब दिए। पूजा हो चुकी है। अब बच्चों को जो सबसे ज़्यादा पसंद होता है पूजा से ज़्यादा, वो क्या होता है पसंद? पटाखे छुड़ाना।
तो अब हम नीचे जा रहे हैं पटाखे छुड़ाने के लिए, बच्चों को मजा आने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या करते हैं बच्चे धमाल। हम लोग सब नीचे गए, नीचे जाने के बाद हमने वहाँ पे दिए जगाए। ये मेरी बेटी ने रंगोली बनाई है। कमेंट करके ज़रूर बताना कि रंगोली कैसी बनी है। सच में बहुत प्यारी बनाती है, बहुत अच्छी ड्राइंग है इसकी। तो जब मन से पटाखे दिखाओ, शोर हो रहा था। रात को हम लोग फ्री हो गए, आवाज़ हाँ मैं कह रही ना रात पटाखे जले हैं, आवाज़ आ रही थी बहुत ज़्यादा। यहाँ मेरे पटाखे लाए थे, ये इन्होंने छुड़ाने शुरू कर दिए यहाँ पे। ये मैंने छोटा सा व्लॉग बनाया, यहाँ पे वीडियोस बनाई कि जिससे कि बच्चे जो इंजॉय कर रहे हैं मैं थोड़ा सा आपको दिखा सकूँ। ये हमारी भाभी हैं साथ में जो रहते हैं, बहुत अच्छे हैं सच में। हम लोगों ने रात में डिनर हम लोगों ने साथ में किया। हमारे यहाँ कोई तो डर रहा था, लेकिन हम लोग ज़्यादा देर तो ये भी नहीं चल रहे थे, बट ठीक है, मज़ा आ रहा था। बच्चे खुश हो गए तो बच्चों की खुशी में पेरेंट्स की खुशी होती है। बच्चे खुश हैं तो हम भी खुश हो गए, हमें भी मज़ा आ रहा था देखने में। पटाखे हम लोग पहले भी बहुत सारे छुड़ा चुके थे बच्चे, क्योंकि जो हमारे अभी पार्टी हुई थी दीपावली की, वहाँ बहुत पटाखे छुड़ाए थे बच्चों ने। तो सेलिब्रेशन तो अच्छा हो जाता है, ये नहीं है, लेकिन बात यही है कि पटाखों में जो मैं कह रही थी कि जो कॉस्ट है उसके अकॉर्डिंग जैसे कि चीज़ें चलनी चाहिए, वो अब वो चीज़ नहीं रही। पहले बहुत ज़्यादा होता था इन चीज़ों का। ये मेरी फ़ोटो है, मैं फुलझड़ी लेकर के मैं और भाभी दोनों खड़े हो गए हैं। मैं पहले बचपन में जब मैं छोटी थी ना, तो मैं अपने पटाखे बहुत छुड़ाती थी सच में। मैं, मेरे भाई, हम लोगों को इतना शौक़ था ना पटाखे छुड़ाने का, हम लोग बहुत पटाखे छुड़ाते थे। हम तब तक नहीं जाते थे अंदर जब तक हमारे सारे पटाखे ख़त्म ना हो जाए। बिल्कुल मैं एंड तक रहती थी साथ में। और अब धीरे धीरे चीज़ें क्रेज़ ख़त्म होता जा रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ना क्रेज़ ख़त्म नहीं करना चाहिए अपना, कि चलो ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जैसा भी समय है उसके अकॉर्डिंग आपको ना थोड़ा बहुत अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए। तो अब मैं थोड़ी धीरे ना फिर चीज़ों को एंजॉय करने लगी हूँ। बहुत सारी चीज़ें थी पहले, जैसे काम करना, घर के सारी चीज़ें होती थी मैनेज करना, तो कई बार ना ऐसे थक जाते हैं चीज़ों को लेकर के कि हाँ कैसे मैनेज करें हम। तो हम बहुत सारी चीज़ों को ना मिस कर देते हैं, ख़ास तौर पे लेडीज़, क्योंकि लेडीज़ को रहता है कि अभी बच्चे आएंगे फिर खाना खाएंगे, तो हम चलो खाने की तैयारी कर लेते हैं। पहले ऑलरेडी सफाइयों की वजह से थक जाते थे, तो ये बहुत सारी चीज़ें हम मिस कर देते हैं अब।
अनमैरिड होते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें हमारी चलती रहती हैं, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि अब बच्चे जैसे बड़े हो रहे हैं तो धीरे धीरे आपको भी अपने लिए समय निकालना चाहिए। क्योंकि ये समय अगर आप नहीं निकालोगे ना, बाद में आप यही बोलोगे कि हाँ हमने तो ये मिस कर दिया, हमने तो ये किया ही नहीं, हम तो गए ही नहीं कहीं भी। ये चीज़ें आपके मन में कब तब आती हैं जब आप अपने लिए टाइम नहीं निकालते हो, और टाइम सच में आपको खुद के लिए खुद निकालना पड़ेगा। कोई आपको आके नहीं बोलेगा कि आप आओ ये करो वो करो। और बेटियां तो सच में बहुत अच्छी होती हैं, मेरी बेटियां सच में इतनी प्यारी हैं ना, दोनों मुझे हमेशा टाइम देती हैं, हमेशा बोलती हैं कि मम्मा हो जाएगा बाद में, आप आओ पहले ये करो पम्मा ये करो। तो ये चीज़ें ना बड़ी अच्छी लगती हैं कि बेटियां सच में बहुत अच्छी होती हैं, बेटियां हमेशा माँ का ध्यान रखती हैं। ये चीज़ मुझे बहुत, मैं कई बार बहुत इस चीज़ के लिए खुश होती हूँ कि अगर बच्चे हैं तो बच्चों की वजह से ही बहुत सारी चीज़ें ना आपकी हो जाती हैं। कई चीज़ों को तो आप ऐसे ही मिस कर देते हो ना, लेकिन बच्चे वो चीज़ें आपकी करवा देते हैं, ख़ास तौर पे बेटियाँ। तो बड़ा लगता है कि नहीं, बच्चे बेटे भी बहुत अच्छे होते हैं, ये नहीं है मेरा कहने का मतलब, बट हाँ कई जगह होता है कि बेटियाँ बहुत ध्यान देती हैं छोटी छोटी चीज़ों का, लड़के थोड़ा कम देते हैं, बट हाँ देते ज़रूर हैं ध्यान। तो यहाँ तो हमारे जो घर के सारे बच्चे हैं ना बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं सब लोग एक दूसरे को। तो यही चीज़ें देखी जाती हैं कि फैमिली में आप लोग एक दूसरे से कितना कनेक्टेड हैं, कितना प्यार करते हैं, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आप ये देखो मेरे हस्बैंड को क्या हुआ, ये देखो लाइन से सारे अनार एक साथ लगाए जा रहे थे, हमने बोला नहीं नहीं एक एक करके लगाएंगे तो ये चीज़ें ना बड़ी होती हैं, बच्चों को ना ये रहता है कि थोड़ा टाइम लगे तो अच्छा लगता है। तो ये मैंने थोड़ी सी वीडियोस बनाई, अंदर बाहर वहाँ क्लब की साइड में भी इतने पटाखे छुड़ा रहे थे लोग, तो वो भी देख रहे थे हम लोग साथ में। बहुत बहुत पटाखे दे ये देख लिए ना आपने, बच्चों ने इतने छुड़ाए हैं क्योंकि मिक्स हो गए ना, हमारे भी हो गए, मैं हमारे साथ वाली जो फैमिली है उनके भी पटाखे थे बहुत सारे, उन्होंने भी एक साथ इकट्ठे करके रख लिए कि जिससे कि सब लोग एक साथ छुड़ा लेंगे पटाखे। तो बहुत मज़ा आ रहा था, सोसाइटी इतनी प्यारी लग रही थी, कलरफुल सी एकदम रंगीन रंगीन लाइटिंग, जब लाइट हो जाती है एकदम चमक चमक तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत पसंद है रौनक, बहुत ज़्यादा। और मेरे व्लॉग आपको कैसे लगते हैं सच्ची कमेंट करके जो बताना। ये चक्री जो है ना आपको देख रहे हैं, ये देखो ज़रा ज़रा सी जग रही हैं, इसके लिए भी हम लोग हैं इसी बात पे हंस रहे थे कि ये क्या है, ये ड्रामा सा हो गया, ये तो पता ही नहीं लग रहा कि कब ख़त्म हो जा रही है। तो हंसी आ रही थी इस पर, क्योंकि पहले हम लोग जब हम छुड़ाते थे उस टाइम पे कितनी देर चलते थे हम लोग, उसके ऊपर जंप भी करते रहते थे कितनी देर तक, और अब तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, 2 मिनट आप खड़े हो रहे हो ये देखो एकदम ख़त्म हो रही है। हमने सोचा कि चलो सरफेस का थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा होगा कि वहाँ नहीं घूम रही होंगी अच्छे से, हम दूसरे एरिया में लेकर आए कि जिससे कि यहाँ पे अच्छे से फुलझड़ी हमारी जो चक्रियाँ ये अच्छे से हो जाएंगी, बट नहीं हो रही थी ये, बिल्कुल भी नहीं, मज़ा नहीं आ रहा था इसमें। तो मुझे बहुत, मेरा मन अपसेट हुआ कि यार ये चक्रियाँ कैसी हैं कि ये बिल्कुल नहीं चल रही हैं। तो ये चीज़ें ना बड़ा दुख होता है कि पैसा तो लगता है बट चीज़ों में क्वालिटी में अब बहुत ज़्यादा गिरावट आ चुकी है, क्वालिटी नहीं रही है चीज़ों में। तो फुलझड़ी जैसे होती थी, फुलझड़ी बहुत देर तक अच्छे से जगती थी, छोटी छोटी फुलझड़ी होने लग गई हैं, बड़ी बड़ी भी लो तो भी आधी जलती हैं, कई बार आधी बुझ जाती है, ऐसे भी होता है कई बार। तो ये चीज़ों में ना बड़ा दुख होता है कई बार कि यार ये नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना कि कई ऐसी जगह पे रखी होती हैं चीज़ें कि जिसकी वजह से ना मॉइस्चर आ जाती है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा प्रॉब्लम आती है। यहाँ हम लोग डिनर विनर करने के लिए सोच रहे थे कि डिनर करके तब जाएंगे, बट हमारे यहाँ क्या हुआ कि जब हम लोग ने दीपावली की जो पूजा होती है वो की, और करने के बाद जब हम लोग जाने लगे तो मेरी जो साथ वाले भाभी जी हैं उन्होंने हमें बुलाया, तो हम लोग वहाँ बैठे थोड़ी देर के लिए। तो बैठने के बाद क्या हुआ कि बैक टू बैक ना और गेस्ट आने शुरू हो गए, मिलने के लिए आते हैं जैसे। तो हमने चाय वगैरह बनाई, फिर हम लोग बैठे काफ़ी देर, तो 1-1.5 घंटा हम लोगों को वहाँ लग गया। तो वो मैंने आपको बताया नहीं अभी यहाँ पे, यहाँ ये भी व्लॉग था कि साथ में हम लोग ये चीज़ हम लोग अटेंड करके उनको, फिर हम उसके बाद यहाँ आए कि जिससे कि अब फ्री हो गए हैं। तो वरना हम लोगों का क्या था प्लान कि हम लोग पहले डिनर करेंगे, डिनर करने के बाद फ्री हो करके तब हम नीचे आएंगे, बट वो सब प्रोग्राम कैंसिल हो गया। पहले गेस्ट आ गए, फिर हम लोगों ने उनको अटेंड किया, देन उसके बाद हमने पटाखे छुड़ाए सारे, देन उसके बाद हमने डिनर किया। तो लेट हो गए थे काफ़ी, बट हाँ फेस्टिवल्स के टाइम
यहाँ पर बच्चों का मन था कि हम और पटाखे लेकर आएँ जो हमें छुड़ाने हैं, वो मज़ा आ रहा है पटाखे छुड़ाने में तो हम लेकर आते हैं। बट तब तक शॉप बंद हो चुकी थी तो इनका मन थोड़ा सा अपसेट हो गए लोग कि यार ये क्या हो गया, पटाखे अब कैसे लें। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे देख लेना, जो हैं उनसे काम चलाओ अब तो बच्चों का तो कभी भी मन नहीं भरता किसी भी चीज़ से। तो यहाँ पे हम लोग अब जाने की तैयारी कर रहे हैं कि हो गए पटाखे सारे ख़त्म, चलें अब घर। तो बाय बाय कर रहे हैं ये लोग। मेरे व्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं सच्ची कमेंट करके ज़रूर बताना। हैप्पी दीपावली, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हंसते रहें हंसाते रहें सबको, यही विशेष होती हैं सबकी। फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग में कहीं पे नई जगह पे। बाय बाय।